राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण दास जी शिवन्य चैनल में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और आज का वीडियो टॉपिक भी है बाकी वीडियोस की तरह बहुत ही खास, उससे भी ज़्यादा खास, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ श्री राम चालीसा के हिंदी अनुवाद के साथ। तो श्री राम चालीसा संस्कृत और हिंदी के मेलजोल से बने हुए दोहे हैं जो तुलसीदास जी द्वारा बनाए गए हैं। तो आज मैं आपको जो आज के जो युवावस्था जो युवा पीढ़ी है उसमें ये पढ़ने और समझने में दिक्कत होती है कि आखिर हम क्या गुणगान कर रहे हैं राम जी का। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लाई हूँ उसमें श्री राम जी का जो चालीसा है, जो दोहे हैं, उनका मैं हिंदी में अनुवाद करके आपको समझाने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सनातन धर्म से और उनकी पौराणिक, ऐतिहासिक और वार्तमानिक कहानियों से हम आप तक सबको अवगत करा सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। आदौ राम तपोनादि गमनं हत्वा मृगाकाञ्चनं वैदेही हरणं जटायु मरणं सुग्रीवसम्भाषणं बाली निर्दलं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद्रावणं कुम्भकर्णं हननम् एतद्धि रामायणम्। श्री रघुबीर भक्त हितकारी सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। निश दिन ध्यान धरे जो कोई तासम भक्त और नहीं होई। अर्थात, हे रघुबीर, भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। हे भगवान श्री राम, हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। हे प्रभु, जो दिन रात केवल आपका ध्यान करता है, अर्थात हर समय आपका स्मरण करता है, उसके समान दूसरा भक्त कोई नहीं है। ध्यान धरे शिव जी मन माही, ब्रह्मा इंद्र पार नहीं पाही। अर्थात, भगवान शिव भी मन ही मन आपका ध्यान करते हैं। ब्रह्मा, इंद्र आदि भी आपकी लीला को पूरी तरह नहीं जान सके हैं। दूत तुम्हारे वीर हनुमाना, जासु प्रभाव तिहु पुर जाना। जय 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 रघुनाथ कृपाला, सदा करो संतन प्रतिपाला। आपके दूत वीर हनुमान हैं, तीनों लोकों में जिनके प्रभाव को सब जानते हैं। हे कृपालु रघुनाथ, सदा संतों का प्रतिपालक श्री राम, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। तुव भुज दंड प्रचंड कृपाला, रावण मारे सुरन प्रतिपाला। तुम अनाथ के नाथ गोसाई, दीनन के हो सदा सहाई। अर्थात, हे प्रभु, आपकी भुजाओं में अपार शक्ति है, लेकिन इनसे हमेशा कल्याण हुआ है। अर्थात, आपने हमेशा अपनी कृपा बरसाई है। हे देवताओं के प्रतिपालक भगवान श्री राम, आपने ही रावण जैसे दुष्ट को मारा। हे प्रभु, हे स्वामी, जिसका कोई नहीं है, उसका दामन आप ही थामते हैं। अर्थात, आप ही उसके स्वामी हैं। आपने हमेशा दीन दुखियों का कल्याण किया है। ब्रह्मादिक तव पार न पावे, सदा ईश तुम्हरो यश गावे। चारों वेद भरत है साखी, तुम भक्तन की लज्जा राखी। ब्रह्मा आदि भी आपका पार नहीं पा सके, स्वयं ईश्वर भी आपकी कीर्ति का गुणगान करते हैं। आपने हमेशा अपने भक्तों का मान रखा है। हे प्रभु, चारों वेद भी इसके साक्षी हैं। गुणी गावत शारद मन माही, सुरपति ताको पार न पाही। नाम तुम्हार लेत जो कोई, तासम धन्य और नहीं होई। हे प्रभु, शारदे माँ भी मन ही मन आपका स्मरण करती हैं। देवराजेंद्र भी आपकी महिमा का पार ना पा सके। जो भी आपका नाम लेता है, उसके समान धन्य और कोई भी नहीं है।
राम नाम है अपरंपारा, चारहु वेदन जाहि पुकारा। गणपति नाम तुम्हारो लीन्हु, तिनको प्रथम पूज्य तुम कीन्हु। हे श्री राम, आपका नाम अपरंपार है। चारों वेदों ने पुकार पुकार कर इसका ही बखान किया है, अर्थात चारों वेद आपकी महिमा को अपरंपार मानते हैं। भगवान श्री गणेश ने भी आपके नाम का स्मरण किया है। सबसे पहले उन्हें पूजनीय आपने ही बनाया है। शीश रटत नित्य नाम तुम्हारा, मही को भार शीश पर धारा। शेषनाग भी हमेशा आपके नाम का ही जाप करते रहते हैं, जिससे वे पृथ्वी के भार को अपने सिर पर धारण करने में सक्षम हो पाए हैं। फूल समान रहते शोभारा, पावत को न तुम्हेरो पारा। आपके स्मरण से बड़ा भार भी फूल के समान हल्का हो जाता है। हे प्रभु, आपका पार कोई नहीं पा सकता, अर्थात आपकी महिमा को कोई नहीं जान सकता है। भरत नाम तुम्हारो रिधार, तासो कबहु न रण में हारो। नाम शत्रुहन हृदय प्रकाशा, सुमिरत होत शत्रु कर नासा। भरत ने आपका नाम अपने हृदय में धारण किया, इसीलिए उसे युद्ध में कोई हरा नहीं सका। शत्रुहन के हृदय में भी आपके नाम का प्रकाश था, इसीलिए जो आपका स्मरण करते ही वे शत्रुओं का नाश कर देते थे। लखन तुम्हारे आज्ञाकारी, सदा करत संतन हितकारी। लक्ष्मण आपके आज्ञाकारी थे, जिन्होंने हमेशा संतों की रखवाली और सुरक्षा की। ताते रण जीते नहीं कोई, युद्ध जुरे यमहु किन होई। महालक्ष्मी धरे अवतारा, सब विधि करत पाप को छा। उनसे भी कोई युद्ध नहीं जीत सकता था, चाहे युद्ध में स्वयं यमराज क्यों न लड़ रहे हों। आपके साथ माँ लक्ष्मी ने भी अवतार रूप लेकर हर विधि से पाप का नाश किया। सीताराम पुनीता गायो, भुवनेश्वरी प्रभाव दिखायो। घट सो प्रकट भई सो आई, जाको देखत चंद्र लजाई। इसीलिए सीताराम का पवित्र नाम गाया जाता है। माँ भुवनेश्वरी अपना प्रभाव दिखाती हैं। माता सीता ने जब अवतार लिया तो वे घट यानी घड़े से प्रकट हुई। इनका रूप इतना सुंदर था कि जिन्हें देखकर चंद्रमा भी शर्मा जाए। सो तुमरे नित पाँव पलोटत, नवोनेति चरणन में लोटत। हे प्रभु, जो नित्य आपके चरणों को धोता है, 9 निधियां उसके चरणों में लौट लगाती हैं। सिद्धि 18 मंगलकारी, सो तुम पर जावे बलिहारी। और उसके लिए 18 सिद्धियां, मार्कंडे पुराण के अनुसार सिद्धियां 8 होती हैं, जबकि ब्रह्मवैवर्त पुराण में 18 बताई गई हैं, तो मंगलकारी होती हैं, जो आप पर न्यछावर हुई हैं। और हूँ जो अनेक प्रभुताई, सो सीतापति तुम ही बनाई। हे सीतापति भगवान श्री राम, अन्य जितने देवी देवता हैं, सब आपने ही बनाए हैं। इच्छा ते कोटिन संसारा, रचत न लागत पल की बारा। जो तुम्हारे चरणन चित लावे, ताको मुक्त अवश्य हो जावे। आपकी इच्छा हो तो आपको करोड़ों संसारों की रचना करने में भी पल भर की देरी न लगे। जो आपके चरणों में ध्यान लगाता है, उसकी मुक्ति अवश्य ही हो जाती है। सुनहु राम तुम तात हमारे,
तुम ही भरत कुल पूज्य प्रचारे। तुम ही देव कुल देव हमारे, तुम गुरुदेव प्राणी के प्यारे। हे देव, आप ही हमारे कुलदेव हैं। हे गुरुदेव, आप हमें प्राणों से भी प्यारे हैं और आप ही हमारे परम पिता। जो कुछ हो सो तुम ही राजा, जय 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 प्रभु राखो लाजा। रामात्मा पोषणहारी, जय 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 दशरथ के प्यारे। हे प्रभु श्री राम, हमारे जो कुछ भी हैं सब आप ही हैं। हमारी लाज रखिए। आपकी जय हो प्रभु। हे हमारी आत्मा का पोषण करने वाले दशरथ प्यारे भगवान श्री राम, आपकी जय हो। जय 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 प्रभु ज्योति स्वरूपा, निर्गुण ब्रह्म अखंड अनूपा। हे ज्योति स्वरूप प्रभु, आपकी जय हो। आप ही निर्गुण ईश्वर हैं जो अद्वितीय हैं और अखंडित हैं। सत्य सत्य जय सत्यव्रत स्वामी, सत्य सनातन अंतर्यामी। सत्य भजन तुमरो जो गावे, सो निश्चय चारों फल पावे। हे सत्य रूप, सत्य के पालक, आप ही सत्य हैं। आपकी जय हो। अनादिकाल से ही आप सत्य हैं, अंतर्यामी हैं। सच्चे हृदय से जो आपका भजन करता है उसे चारों फल प्राप्त होते हैं। सत्य शपथ गौरी पत कीन्ही, तुमने भक्त ही सब सिद्धि दीन्ही। ज्ञान हृदय दो ज्ञान स्वरूपा, नमो नमो जय जापत भूपा। इसी सत्य की शपथ भगवान शंकर ने की, जिससे आपने उन्हें भक्ति के साथ साथ सब सिद्धियां भी दी। हे ज्ञान स्वरूप, हमारे हृदय को भी ज्ञान दो। हे जगतपति, हे ब्रह्मांड के राजा, आपकी जय हो। हम आपको शतकोटि बार नमन करते हैं। धन्य धन्य तुम धन्य प्रतापा, नाम तुम्हार हरत संतापा। सत्य शुद्ध देवन मुख गाया, बजी धुंद भी शंख बजाया। आपका प्रताप धन्य है, आप भी धन्य हैं प्रभु। आपका नाम सारे संतापों अर्थात सारे कष्टों का हरण कर लेता है। आप ही शुद्ध सत्य हैं, जिसे देवताओं ने अपने मुख से गाया था। इसके बाद शंख की दुंदुभी बजी थी। सत्य सत्य तुम सत्य सनातन, तुम ही हो हमेरे तन मन धन। अनादिकाल से आप ही सत्य हैं। हे प्रभु, आप ही हमारा तन मन धन है। या को पाठ करे जो कोई, ज्ञान प्रकटता के उर होई। जो कोई भी इसका पाठ करता है उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है, अर्थात उसे सत्य का ज्ञान होता है। आवागमन मिटे तिहि केरा, सत्य वचन माने शिव मेरा। उसका मन आवागमन मिट जाता है। भगवान शिव भी मेरे इस वचन को सत्य मानते हैं। और आस मन में जो ल्यावे, तुलसी दले अरु फूल चढ़ावे। यदि और कोई इच्छा उसके मन में होती भी है तो इच्छा अनुसार फल प्राप्त होते हैं। तीनहु काल ध्यान जो ल्यावे, तुलसी दले अरु फूल चढ़ावे। साग पत्र सो भोग लगावे, सो नर सकल सिद्धिता पावे। जो कोई भी तीनों काल प्रभु का ध्यान लगाता है, प्रभु को तुलसी दल व फूल अर्पण करता है, साग पत्र से भोग लगाता है, उसे सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अंत्यकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अंत समय में वह रघुवरपुर अर्थात सर्वलोक को स्वर्गलोक में गमन करता है, जहाँ पर जन्म लेने से ही जीव हरि भक्त कहलाता है। श्री हरिदास कहे अरु गावे, सो बैकुंठ को धाम को पावे। श्री हरिदास भी गाते हुए कहते हैं, वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। 7 दिवस जो नेम करे, पाठ करे चित लाए, हरिदास हरि
कृपा से अवश्य भक्त को पाए। यदि कोई भी 7 दिनों तक नियम पूर्वक ध्यान लगाकर पाठ करता है तो हरिदास जी कहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा से वह अवश्य ही भक्ति को पा लेता है। राम के चरणों में ध्यान लगाकर जो कोई भी इस राम चालीसा को पढ़ता है, वह जो भी मन में इच्छा रखता है वह पूरी होती है। इति श्री राम चालीसा संपूर्णम। तो ये था संपूर्ण राम चालीसा का हिंदी अनुवाद। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। और ये राम जी की महिमा का गुणगान है जो चौपाइयों और दोहे के रूप में आपको मैंने सुनाया है। तो आप, अगर आपके मन में कुछ भक्ति के लिए इच्छा रखते हैं, आप भगवान की, प्रभु राम के चरणों में भक्ति के लिए, तो आप इसे 7 दिन पाठ करके अनुभव जरूर करें और हमें कमेंट में अपना अनुभव शेयर भी करें। हम चाहते हैं कि आप इसे जीवन में उतारें भी, और फिर वे आपकी इच्छा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं चैनल पर, अगर आप पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो अवॉइड करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर से बहुत ही कुछ खास लेकर। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।